जानना चाहेंगे कि आप काला हिरन जो सलमान खान का किरदार निभाने वाले थे, आखिर क्या वजह रही कि आप इस फ़िल्म से हट गए? देखिए, ये तो सारी पूरी देश की मीडिया को पता चल ही गया कि मैं सलमान खान साहब का मैं रोल कर रहा था मैं। और जब मुझे समझ में आया कि एक सुपरस्टार की इमेज एक तरफ़ा नेगेटिव करने के बिहाफ़ पर और एक हमारे राजस्थान के क्षेत्रीय समाज का नाम इस्तेमाल करके और खुद की हाइप क्रिएट करने के लिए मेकर्स फ़िल्म बना रहे थे। तो छोटा-मोटा थोड़ा बहुत काम मैंने भी इंडस्ट्री में किया है। सो मेरे एथिक्स और आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मेरा संस्कार और मेरा जो मेरी परवरिश है ये नहीं कहती है कि आप किसी मेरे सीनियर एक्टर के खिलाफ़ कोई चीज़ें अगर एक तरफ़ा प्रोपेगेंडा अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि आप किसी भी समाज का नाम इस्तेमाल करके और एज़ एन एक्टर मुझे इस्तेमाल कर लोगे, तो यहीं से मेरे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स मेकर और मेरे बीच में आए। और आफ्टर 2 डेज़ शूट कंप्लीट करने के बाद, 2 दिन का शूट करने के बाद मैंने इस फ़िल्म से दूरी बनाना समझा। हाँ, 21 तारीख को जो केस करा है उसकी सुनवाई भी है, आनी भी है, उसको लेकर क्या कुछ आप सोच रहे हैं कि किस तरह का होगा? देखिए, केस अभी जो नेक्स्ट डेट मिली है वो 1 जुलाई को मिली है कि इस फ़िल्म पे रोक लगेगी या नहीं लगेगी। और हमें हमारी न्याय प्रणाली और कोर्ट पर पूरा भरोसा करना चाहिए। और जो भी कोर्ट निर्णय लेगा और जो भी न्याय प्रणाली निर्णय लेगी, वो मुझे ऐसा लगता है सत्य की राह पर जो भी होगा वो सत्य की राह पर होगा, और वो 1 जुलाई को वो पता चल जाएगा। एक सवाल ये भी है कि क्या स्क्रिप्ट आपको पहले ही नहीं दी गई थी, जो आपको बाद में पता चला शूटिंग के दौरान? देखिए, क्या होता है कि जब आपको एक सुपरस्टार का किरदार ऑफ़र होता है और मेरे जैसे एक्टर जो छोटे से गांव से निकल के मुंबई शहर में जाते हैं, तो बहुत सारे एक्टर हैं उनका ड्रीम होता है कि हमें बड़ी फ़िल्में मिले, बड़ा किरदार मिले। सो मेरे लिए आई वाज़ सो एक्साइटेड कि मुझे सुपरस्टार सलमान खान का किरदार ऑफ़र हुआ था। सो मैं तो स्क्रिप्ट से परे ही ऊपर सोचने लग गया कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। जब शूट पे पहुंचा मैं, तब मैंने स्क्रिप्ट की बात की, मैंने एग्रीमेंट की बात की। और 2 दिन के बाद जब एग्रीमेंट और स्क्रिप्ट की चीज़ें मेरे सामने नहीं आई, तब मुझे लगा कि यहाँ पे दाल में काला है। एक्चुअली दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आपने चलती जो शूटिंग है वो छोड़कर वापस आए, गोविंद जी का भी एक केस आया है, अब पूरी शूटिंग हो चुकी है और अब वो अपोजिट खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि वही आप जैसी बात की स्क्रिप्ट उनके साथ, मतलब उनके पास नहीं थी, उनको नहीं पता कि किस तरह का रोल है, किस तरह की फिल्म है। देखिए, गोविंद नामदेव जी हमारे बहुत ही लीजेंडरी एक्टर हैं। उनकी हम बचपन से फ़िल्में देखते आए हैं। और वो कोई भी अगर चीज़ करेंगे, वो बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो सेट पे पहुँचे होंगे, सो उन्हें जो कोर्ट रूम का ड्रामा आप टीज़र में देख रहे हो, सिर्फ़ वो स्क्रिप्ट दिखाई गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जब टीज़र आने के बाद, जब बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आई है, तब उनको लगा होगा कि ये चीज़ें तो मुझे बताई नहीं गई थी। और अगर वो मुझसे इंस्पायर्ड हैं, अगर मेरी राह पर वो भी चल रहे हैं और अगर सत्य की राह पर हैं, तो गोविंद जी सही कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्या समाज की तरफ से भी आपको धमकियाँ आ रही हैं? आप कौन से समाज की बात कर रहे हैं? वो बिश्नोई समाज, वो तो मेरा ही समाज है। मैं खुद राजस्थान से हूँ और बिश्नोई समाज के बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं। तो उनसे धमकी आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं समाज के खिलाफ तो बात ही नहीं कर रहा। मेरा एक ही पॉइंट है कि अगर आप किसी समाज पे फ़िल्म बनानी है, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि समाज की भलाई के लिए फ़िल्म बनाई जा रही है, तो बिश्नोई समाज में अनिल बिश्नोई जी हैं, जो 35 बरसों से काला हिरण पर काम कर रहे हैं, उन पर फ़िल्म बनाई जाती और अनिल बिश्नोई जी का किरदार मुझे ऑफ़र होता। मैं राजस्थान से हूँ और प्राउडली हम फ़िल्म करते ही, मज़ा आता है इसमें। हमें पता है कि एक सुपरस्टार हैं, उनका नाम हम इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही सलमान खान का नाम आएगा, तो ऑटोमेटिकली मीडिया है या बाकी आम जनता है, वो इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखेगी। और दूसरा, ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है काला हिरन का, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो काला हिरन और सलमान खान दोनों में इंटरेस्ट है। और इन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो मेकर अपने पर्सनल इंटरेस्ट बनाने की कोशिश की उन लोगों ने, मेरा मानना है। और देर आए दुरुस्त आए, आम जनता समझ जाएगी, जो सही है उसका साथ फिल्म देगी। आपने छोड़ी है, कहीं से तो धमकियाँ आई होंगी। हाँ, धमकियाँ तो ये है कि मेकर ही दे रहे हैं मुझे। मुझे कह रहे हैं कि आप मीडिया में कुछ भी बोल रहे हो या मतलब आप जो भी कर रहे हो, हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे,
हम आपको आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे, हम आपको संभल के पुलिस के चक्कर कटवाएंगे। तो यही धमकी है, इस धमकी से क्या डरना, ये है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि धमकी का इम्प्लीमेंट कब होगा। 1 जुलाई को फैसले से नहीं, वो हो गया है।